वेलकम बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आपका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। टू STFL फैमिली। DFL मेंबर्स, एक देश का भविष्य उसके नेता पर निर्भर करता है। जी हाँ गाइस, जेलेंस्की की बात की जाए, जिस हिसाब से वो एग्रेशन दिखा रहे थे और जिस हिसाब से गाइस पूरे वर्ल्ड वाइड में स्टॉक मार्केट क्रैश हमें देखने को मिल रहा था, तो जी हाँ गाइस, अभी के टाइम में उसको लेके एक बहुत ही पॉजिटिव एंगल हमें देखने को मिल रहा है। इसी की वजह से गाइस आज हमें सेंसेक्स में, निफ्टी में अच्छी खासी तेजी देखने को मिल चुकी है। तो जी हाँ गाइस, जो वर्ल्ड वॉर 3 का एंगल था अभी के टाइम में शायद से वो दे एंड हो चुका है। और मेरे हिसाब से गाइस आने वाले कल में अगर रैली सस्टेन करती है तो हमें एक अच्छी खासी मूवमेंट भी देखने को मिल सकती है। तो कुछ पॉजिटिव न्यूज़ है जिसकी वजह से स्टॉक मार्केट ने उसी हिसाब से रिएक्ट किया। बट उसको कल का दिन भी काफ़ी वोलेटाइल होने वाला है, बिकॉज इसको लेके भी कुछ न्यूज़ है। तो क्या ये रैली कंटिन्यू होने वाली है या फिर नहीं, उसके ऊपर दोस्तों मैं कमेंट्री बाद में दूंगा। बट इसी बीच में जो डेवलपमेंट आ रही है, जो न्यूज़ का सिलसिला है, फटाफट डिस्कस करते हैं। और यहाँ पे गाइस बेस्ट रणनीति क्या होगी, क्या इधर पे रिवर्सल का साइन हमें देखने को मिल रहा है या फिर नहीं मिल रहा है। मैं अपनी अनबायस कमेंट्री एज यूजुअल देने की ज़रूर कोशिश करूंगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। बात कीजिए निफ्टी की, तो आज हमें 350 पॉइंट के आसपास उछाल देखने को मिली और बहुत दिनों के बाद उस निफ्टी में 2% के आसपास आज हमें रैली देखने को ज़रूर मिल चुकी है, जिसकी वजह से निफ्टी के अदर इंडेसेस की बात की जाए, मिड कैप और स्मॉल कैप में आज हमें अच्छी खासी तेजी देखने को मिल चुकी है। और दोस्तों अगर आप ध्यान से देखें तो आज के दिन का जो कैंडल बना है वो काइंड ऑफ मोरोबोसो कैंडल देखने को ज़रूर मिल चुका है। तो जी हाँ, इस निफ्टी के जैसा ही आज हमें सेंसेक्स में भी अच्छी खासी उछाल देखने को ज़रूर मिल चुकी है। इसकी बात की जाए तो जी हाँ, तकरीबन हमें 1300 पॉइंट के आसपास उछाल देखने को मिल चुका है। तो जी हाँ, इतना उछाल कभी भी एक दिन में आता है या फिर कोई बड़ी फॉल आती है तो उसके ऊपर कुछ न्यूज़ होती है। और ऑफ कोर्स गाइस, यहाँ पे अभी के टाइम में बहुत ही बड़ी अपडेट आ चुकी है। मैंने स्टार्टिंग में बताया कि जिस हिसाब से कोई भी देश का नेता होता है वही थोड़ा डिसाइड करता है कि आने वाले कल में उनको रणनीति क्या बनानी है और देश को कैसे लीड कर सकता है। आपको पता है कि हाल फिलहाल में ही यूएस के बहकावे में आके, नेटो के बहकावे में आके दोस्तों इन्होंने ऑफकोर्स रशिया से जंग छेड़ दी थी। ऑफकोर्स जो काउंटर हमला था इन्होंने दिया था, बट रशिया ने सबसे पहले यूक्रेन पर अटैक किया था। रीज़न क्या था, नेटो मेंबरशिप को लेके, जो एकदम यूक्रेन एग्रेसिवली इसको हमें स्नैच करता हुआ देखने को मिल रहा था। बट रशिया एकदम इसके अगेंस्ट था, जिसकी वजह से हमें अच्छी खासी मार्केट में गिरावट देखने को मिली। रीज़न क्या था, बिकॉज ये हमें दूसरा एंगल पे ही जाता हुआ देखने को मिल चुका था। बट अभी के टाइम अगर आप देखें, जेलेंस्की ने इधर पे गिव अप कर लिया है। किससे? नेटो ज्वाइनिंग से। तो जी हाँ गाइस, नेटो की बात की जाए, ऑर्गेनाइजेशन है 30 कंट्रीज़ का और इसको लेके ही रशिया काफ़ी अग्रेसिव हमें देखने को मिल रहा था। तो जी हाँ गाइस, एक देश के नेता की वजह से इतना बड़ा डिजास्टर हमें देखने को मिला। और मुझे ऐसा पर्सनली फील होता है कि शायद से डिजास्टर होता ही नहीं जब पहले से ये समझ जाते हैं कि नेटो कंट्री के कोई भी बड़े सदस्य इनका हेल्प करने वाले नहीं है। और एक्जैक्टली गाइस, यूएस ने भी वही किया। तो जी हाँ गाइस, यूएस का जो बैक सपोर्ट था जिसकी वजह से यूक्रेन काफ़ी पॉजिटिव में था, बट सबके सामने असल में चेहरा आता हुआ देखने को मिला कि यूएस या फिर नेटो कोई भी मेन टाइम पे इनका साथ नहीं दी। और गैस अभी के टाइम में काफ़ी अकेला पड़ चुके हैं। तो जी हाँ गैस, पीस टॉक को लेके जो संभावना है वो हमें देखने को मिल सकती है और जिसके वजह से ये जो युद्ध का माहौल है अभी के टाइम में इसमें विश्राम ज़रूर लग सकता है। अच्छे से पता है इसकी युद्ध के माहौल की वजह से अच्छी खासी हमें भारी भरकम फॉल देखने को मिली थी पूरे स्टॉक मार्केट में ही। यही हाल था, इंडियन मार्केट तो थोड़ा कम गिर रहा था, बट यूरोपियन मार्केट में काफ़ी पैनिक का माहौल था। तो जी हाँ गाइस, रशिया यूक्रेन के इस न्यूज़ की वजह से ऑफकोर्स मार्केट ने इसको बहुत ही पॉजिटिवली लिया है। और इधर पे गाइस जो बहुत बड़ा वॉर खतरा था वो धीरे धीरे वाइप आउट होता हुआ देखने को मिल सकता है। तो जी हाँ गाइस, अगर ये पीस टॉक कंटिन्यू होता है और यूक्रेन के पास कोई अदर रास्ता भी नहीं है। एक तरफ गाइस नेटो की बात की जाए तो उसमें अभी के टाइम में थोड़ी सी हमें खोट देखने को मिल रही है। फ्रांस ने यूटर्न मार लिया है, पोलैंड ने यूटर्न मार लिया है। तो इसी बीच में गाइस अभी के टाइम में यूएस जो हेवी सैंक्शन इंपोज कर रहा है रशिया के ऊपर, जो देखने वाली बात होगी कि आने वाले कल में जो क्रूड के प्राइस है उसमें क्या चैलेंजेस होते हैं। बट अभी के टाइम में जो वॉर को लेकर खतरा था मार्केट में, ये थोड़ी सी हमें इसमें नरमी देखने को मिल रही है। तो आई होप फॉर द बेस्ट कि आने वाले कल में ये चीज़ें पॉजिटिवली आगे बढ़े और कोई भी जान न गंवाए और धीरे धीरे पीस टॉक के माध्यम से इन दोनों के बीच में बड़ी एग्रीमेंट ज़रूर हो जाए। वैसे अगर आप देखें तो यूरोपियन मार्केट ने भी आज इस न्यूज़ का काफ़ी अच्छा स्वागत किया। यूरोपियन मार्केट की बात की जाए, सीएसई की बात की जाए, डैक्स की बात की जाए, वो भी हमें इंटरडे में 4-5% का इंडेक्स हाई लगता हुआ देखने को मिल रहा है। तो जी इसके पहले डैक्स की बात की जाए, सीएसई की बात की जाए, फुटसे की बात की जाए, उससे भारी भरकम गिरावट थी। तो बट यूरोपियन मार्केट में अभी के टाइम में हमें थोड़ी सी तेजी देखने को ज़रूर मिल चुकी है। टॉप गेनर्स की बात की जाए तो जी उसमें एशियन पेंट, रिलायंस, बजाज फाइनेंस का नाम हमें देखने को मिल रहा है। जिस रफ्तार से कोई भी ब्लू चिप अच्छी कंपनी गिरती है तो अच्छे न्यूज़ की वजह से उसी रफ्तार से भागते हुए देखने को ज़रूर मिलती है। अगर आप देखें तो पूरा इंडाइसिस में हमें अच्छी खासी हरियाली देखने को मिली। शायद से ही कोई ऐसा स्टॉक होगा जो आज के दिन में हमें नेगेटिव क्लोजिंग दिखाया होगा, बिकॉज अगर आप देखें 1600 स्टॉक में आज हमें एडवांसेस देखने को मिले और बहुत ही कम ऐसे स्टॉक्स जो भी के टाइम में गिरते हुए देखने को ज़रूर मिल चुके हैं। चलिए, ये तो हो गई पॉजिटिव न्यूज़ की बात। अब थोड़ा सा जो शॉर्ट टर्म में चैलेंजेस आ सकते हैं इसके ऊपर थोड़ा बात करना इंपॉर्टेंट है, बिकॉज न्यूज़ आ गई, निवेश कर दिए, ये सही बात नहीं होती। आपको
प्लस साइड और नेगेटिव साइड दोनों को आराम से मॉनिटर करना चाहिए, एनालिसिस करना चाहिए, उसके ऊपर ही आपका आगे रणनीति टिका हुआ रहता है। तो जी हाँ गाइस, ब्रेंट क्रूड की बात की जाए, WTI क्रूड की बात की जाए, वो आसमान को छू रहे हैं बिकॉज रशिया के ऊपर जो सैंक्शन लगा यूएस के माध्यम से। आपको अच्छे से पता है कि अभी के टाइम में ग्लोबल जो शॉर्टेज है ऑयल का वो हमें देखने को मिल सकता है, और जिसके वजह से अच्छी खासी ब्रेंट क्रूड में उछाल हमें देखने को मिल सकती है। तो जी हाँ गाइस, इन्फ्लेशन इससे काफ़ी बढ़ता है। तो ये नियर टर्म में चैलेंजेस हमें देखने को मिलता है, बट देखना बनता है कि इतना बड़ा सैंक्शन अगर रशिया पे इम्पोज होता है तो आने वाले कल में वेनेजुएला की बात की जाए, ईरान की बात की जाए, उनके ऊपर जो सैंक्शन लगा हुआ है कि वो कोई भी देश को माल बेच नहीं सकता अगर उधर से यूएस लिफ्ट करता है। तो जी हाँ गाइस, तेल की जो सप्लाई है वो धीरे धीरे ठीक हो सकती है। तो नियर टर्म में दोस्तों अभी भी जो ब्रेंट क्रूड का दाम बढ़ रहा है वो चैलेंजेस है, बट मुझे लगता है कि धीरे धीरे अगर नेगोशिएशन पे बात जाती है और धीरे धीरे सैंक्शन अगर वेनेजुएला से, ईरान से हटता है, तो जी हाँ गाइस, मार्केट में ऑयल की सप्लाई ठीक ठाक हो सकती है। इसके वजह से इन दिनों में जो तेज़ी हुई थी उसमें थोड़ी सी लगाम हो सकती है, बट नो वन नोस द फ्यूचर के आने वाले कल में यूएस यहाँ पे क्या स्टेप लेगा, और जिसके वजह से क्या पता पूरा वर्ल्ड सफ़र कर सकता है। बिकॉज हाइपर इन्फ्लेशन की वजह से अभी के टाइम में बहुत सारी कंपनीज में नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता हुआ देखने को जरूर मिल चुका है। तो वक्त बताएगा क्या हमें देखने को मिलेगा, बट इसी बीच में आपको पता है कि आने वाले वीक में बहुत ही महत्वपूर्ण एक इवेंट होने वाला है। फेड की कमेंट्री आएगी, इंटरेस्ट रेट जो हाइक करने वाले हैं उसके ऊपर न्यूज़ आएगा। तो जी हाँ गाइस, फेड की कमेंट्री की बात की जाए, मुझे ऐसा लगता है कि ऑफकोर्स वो इंटरेस्ट रेट हाइक करेंगे, और मेरे हिसाब से ये हाइक नेगेटिव न्यूज़ नहीं होनी चाहिए। बिकॉज जिस हिसाब से हम लोग ग्लोबल इन्फ्लेशन से जूझ रहे हैं, तो ऑफकोर्स गाइस इंटरेस्ट रेट को मेरे हिसाब से जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी ही हाइक करने की आवश्यकता है। तो शॉर्ट टर्म में अगर पेन होता भी है तो सब पैनिक मत करिएगा, बिकॉज अगर आप देखने का नज़रिया ठीक रखें तो ऑफकोर्स गाइस फेड की इंटरेस्ट हाइक की वजह से हमारी इकोनॉमी डूबने वाली नहीं है, या फिर वर्ल्ड इकोनॉमी डूबने वाली नहीं है। शॉर्ट टर्म में चैलेंजेस आएंगे, थोड़ा सा मार्केट नेगेटिव रिएक्ट करेगा, बट लॉन्ग टर्म में जो इतना इन्फ्लेशन हुआ है उस पर भी कंट्रोल हम लोग पा सकते हैं। तो फेड की बात की जाए, 25 BPS पॉइंट की बात की जाए, ये मार्च में हाइक होने की संभावना है। ऐसे बहुत सारे जो एक्सपर्ट्स हैं स्टॉक मार्केट के वो लाइक बता रहे हैं। तो जी हाँ गाइस, ये जो इवेंट होने वाला है 15 और 16 मार्च को होने वाला है, इस पर आपकी खास फोकस जरूर होनी चाहिए। तो जी हाँ गाइस, ग्लोबली जो अभी तक पॉजिटिव आंकड़ा हमें देखने को मिल रहा है कि रशिया यूक्रेन में जो विवाद है वो धीरे धीरे थमता हुआ देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से मार्केट ने पॉजिटिव रिएक्ट तो किया, बट मैंने क्या बताया कि मार्केट का दूसरा नाम है अनसर्टनिटीज़। कहीं भी नेगेटिव न्यूज़ पॉपअप करती है तो उसका ये पता आपको होना चाहिए। तो जी हाँ, क्रूड ऑयल की बात की जाए, वो शॉर्ट टर्म में चैलेंजेस बढ़ा हुआ है, और इधर पे फेड क्या कमेंट्री करता है ये भी आपको ज़रूर देखना चाहिए। बात दोस्तों हमारी अंदरूनी मामला की, तो जी हाँ गाइस, बीजेपी की बात की जाए, ऑफ कोर्स एक बहुत बड़ी पार्टी है इंडिया की। ऐसा लगता है एग्जिट पोल के माध्यम से कि कल वो सरकार में आ जाएगी। तो गाइस इस पे प्रेडिक्शन मैं नहीं दूंगा, बट यस जो जानकार है मार्केट के, जो एग्जिट पोल में सामने नंबर्स निकल के आ रहा है उसके अगेंस्ट में अगर आप देखें तो बीजेपी इधर पे लीड कर सकती है। तो जी हाँ गाइस, कल मार्केट खोलते ही थोड़ा सा उतार चढ़ाव आपको देखने को मिल सकता है। अगर मेजोरिटी सीट बीजेपी गेन कर लेती है तो ऑफकोर्स एक पॉजिटिव साइन होगा। इसका पॉजिटिव का मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है और स्टेट गवर्नमेंट होती है, अगर दोनों एक ही होती है तो पॉलिटिकल जो स्टेबिलिटी होती है ऑफकोर्स वो रहने की उम्मीद हमें देखने को मिल सकती है। तो जी हाँ गाइस, कोई भी गवर्नमेंट आए, मैं बोलूँगा कि मेजोरिटी से ही आए, जहाँ पे वो यूनिफॉर्म डिसीजन ले पाएँ, एक डायरेक्शन में डिसीजन ले पाएँ। मैं किसी पार्टी को खुल के सपोर्ट नहीं करता हूँ, बिकॉज मुझे लगता है कि सब पार्टी अपने में ही ठीक ठाक हैं, सबका मोटो ठीक ही रहता है देश की प्रगति करना। बट मैं चाहता हूँ कि हमेशा कोई ही पार्टी आए तो मजबूती से आए, जिसके वजह से पॉलिटिकल स्टेबिलिटी मार्केट में बनी रहे, और इसी के वजह से जो फॉरेन निवेशक हैं वो काफ़ी स्केप्टिक होते हैं, और इसी की वजह से अगर ये कंफर्टेबली आ जाते हैं तो ठीक ठाक बात है। वरना रिजल्ट में थोड़ा सा उलटफेर अगर होता है तो ऑफकोर्स गाइस कल मार्केट इसको लेके नेगेटिव रिएक्ट कर सकता है। तो कल का दिन भी बहुत ही वोलेटाइल होने वाला है। कल आपको फोकस ज़रूर करना चाहिए। अगर बीजेपी विन होती है तो शायद से मार्केट में थोड़ी सी पॉजिटिविटी आ जाए, नहीं होती है तो ऑफकोर्स थोड़ी सी गिरावट की संभावना हो सकती है। मैंने बता दिया कि अभी के टाइम में जेलेंस्की की बात की जाए, वो समझ चुके हैं कि भाई रशिया से जो लोहा लेना आसान बात नहीं है, बिकॉज रशिया के पावर जो पास पावर है वो अपने आप में बहुत ही हाई देखने को ज़रूर मिल जाता है। तो जी हाँ गाइस, उनको ये डिसीजन पहले लेना चाहिए था, बट कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अभी के टाइम डिसीजन लेते भी हैं, जिससे जो ग्लोबल पीस अभी के टाइम में डिस्टॉर्ट होता हुआ देखने को मिला था वो धीरे धीरे ट्रैक पे आ सकता है। तो जी हाँ गाइस, निफ्टी की बात की जाए 16,200 का लेवल इसने तोड़ा है। तो जी हाँ गाइस, अगर 16,600 का लेवल को अगर ये तोड़ता है वॉल्यूम के संग और 17,500 के आसपास जाने की कोशिश करता है, तो ही तो सुधर पर थोड़ी सी रिवर्सल के साइन हो सकती है। मार्केट में गाइस हमेशा नेगेटिव न्यूज़ होती है। इसके पहले आपने देखा कि सिर्फ और सिर्फ कोरोना के बारे में डिस्कशन होता था, बट अभी के टाइम में कहाँ गया कोरोना? कहीं कोरोना नहीं है दोस्तों। तो मार्केट में अगर आप आए हैं, आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए मार्केट आपके अकॉर्डिंग बिल्कुल नहीं चलेगा, आपको मार्केट के अकॉर्डिंग चलना चाहिए। अच्छे स्टॉक्स को सही भाव पे अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, आने वाले 3 साल 5 साल 10 साल का सोचते हैं, तो ऑफकोर्स मेरे हिसाब से आप धीरे धीरे SIP के वे में एक एक स्टॉक लेके उठाना स्टार्ट कर सकते हैं। बिकॉज मार्केट कहाँ जाकर बॉटम लगाएगा, कहाँ टॉप लगाएगा, किसी को पता नहीं। कल के दिन अगर कोई न्यूज़
आती है कि चलो रशिया पे जो सैंक्शन लगाए हैं वो धीरे धीरे हट जाता है, तो जी गैस मार्केट इतनी तेज़ी से भागेगा ना, कोई पकड़ भी नहीं पाएगा। बट यस, अगर क्रूड के प्राइस बढ़ते हैं पर डॉलर, मतलब पर बैरल डॉलर के हिसाब से, तब कोर्स एक नेगेटिव न्यूज़ भी होगी। तब कोर्स हमेशा मार्केट में कोई ना कोई पॉजिटिव न्यूज़ और नेगेटिव न्यूज़ होती है, तो अच्छे स्टॉक्स पे बने रहे। बिकॉज मार्केट में निफ्टी ऑफ कोर्स एक इंडेक्स हमें देखने को मिलती है जो मार्केट का बैरोमीटर आप कंसिडर कर सकते हैं। तो निफ्टी अगर 16,500 के आसपास, 600 के आसपास क्लोजिंग देती है, तो जी गैस अपने आप में ही एक अच्छी बात हो सकती है। बिकॉज निफ्टी ने 200 का जो मूविंग एवरेज तो तोड़ दिया है। वन डे के चार्ट में अगर आप देखें तो अभी के टाइम में भी ये ओवरसोल्ड जोन पे है, तो हमेशा इंडेक्स ओवरसोल्ड पे नहीं रहेगा और कभी ना कभी बाउंस बैक हमें देखने को ज़रूर मिल सकती है। तो जी हाँ, मैं चाहता हूँ ग्लोबल पीस हो जाए, और जिसके वजह से मार्केट ने आज के दिन में काफ़ी थम्सअप किया है। तो आपका क्या व्यू है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और कल देखिएगा कि इलेक्शन का जो रिजल्ट है वो कैसे आ सकता है। और मार्केट में ट्रेड अगर आप लेते हैं तो हाईली वोलेटाइल मार्केट है, मैं बोलूँगा कि स्टॉप लॉस लगाए बिना काम बिल्कुल भी ना करें। होप दोस्तों मेरा एफर्ट आपको अच्छा लगा। वीडियो सही लगे तो लाइक कर दिएगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट है उसको ड्रॉप कर सकते हैं। कुछ और रिव्यू चाहिए उसका भी नाम ड्रॉप करना ना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड गाइस। मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स। गॉड ब्लेस यू ऑल।